अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मीनाज गैलरी में खुश आमदेद जी। और एक खूबसूरत सी दीवार के साथ समझे कि मैं भी एक फ्रेम में बनी हुई तस्वीर हूँ जी, और आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं इस खूबसूरत वॉल के बीच में। ये वॉल पूरा सेट खूबसूरत है, मतलब हर एक चीज़ की मैं अगर तारीफ़ करूँ वो अपने आप खूबसूरत है, वो दिख रहा है कि हाँ मेरे ऊपर ख्वारी की है। लेकिन मुझे ये इस वॉल से, इस दीवार से मुझे इश्क हो गया लास्ट वीक से, क्योंकि लास्ट वीक से ये दीवार सजी हुई है और लास्ट वीक से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे भी मैं जब इस स्टूडियो में आती हूँ और किसी प्रोग्राम के लिए भी, तो मैं इसी वॉल को ढूंढ रही होती हूँ कि इसकी जो पिक्चर्स है, वो इसकी तस्वीर जो है वो कहाँ पे चली गई है। तो आज फिर वही एक हफ्ते के बाद आप लोगों से मुलाकात मीनाज गैलरी लेकर आई हूँ, और आज की मीनाज गैलरी में भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ है जी। जैसे कि मैं हमेशा गैलरीज़ में कहती हूँ कि गैलरीज़ में बहुत कुछ होता है, जैसे कि उसमें आप अपने खूबसूरत चीज़ों को रखते हैं और आपको अपनी उस गैलरी से बहुत इश्क और मोहब्बत होती है। तो सेम मीनाज गैलरी में भी हमारे जितने भी बाकी एंकर्स हैं वो, और हमारा मेहमान और फिर स्टार ऑफ द वीक, हा, मतलब मेहमान की तो अपनी ही बात है कि वो यहाँ से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे वो काम कर रहा होता है, यहाँ पे अपना नाम बनाया होता है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद लाहौर से बाहर भी, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने नाम बनाए होते हैं। और जो हमारे स्टार ऑफ द वीक होते हैं जी, उनकी तो क्या ही बात होती है। उनको तो कभी हम कहते हैं कि ये जो है तो फैशन डिज़ाइनर होते हैं, कभी जो है वो बिजनेसमैन होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी क्या होते हैं, और इतने ढेर सारे उन्होंने अवार्ड्स लिए होते हैं। उनको हम कभी कहते हैं कि आइकॉन ऑफ फैशन कहते हैं, कभी क्या, कितने कितने नामों से हम अपने उन सेलिब्रिटीज़ को मुखातिब करते हैं। और ये उनका सारा स्ट्रगल होता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है खूबसूरत चीज़ों को बनाने में, लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में, लोगों को ग्रूम कराने में। तो इसीलिए हम उनको लेते हैं स्टार ऑफ द वीक में। और स्टार ऑफ द वीक में जब हम उनसे बात करते हैं तो एंड में हम उनको एक आध लफ्ज़ भी ऐसा होता है जो हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा, यानी हमारे पश्तो बोलने वाले जो अल्फाज होते हैं, हम उनसे भी थोड़ा बहुत उनसे उगलवाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ये बोले। बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, जो छोटे छोटे जुमले होते हैं उनको तो खुद ही वो आ जाते हैं, लेकिन मैं भी सिखाऊंगी जो हमारे स्टार ऑफ द वीक होंगे। सो मोइज़ का सेगमेंट भी जो है वो बिल्कुल ही रेडी होते हैं जी। मोइज़ आज फिर किसी को लेकर आए और बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है या बंदी है, वो मोइज़ सरप्राइज़ रखते हैं, वो पहले से नहीं बताता। और उस्मान अमीन जो है वो भी आज बहुत कुछ लेकर आए हैं। वो ड्रामा स्टेज से हट के वो मेरे ख्याल से कुछ फिल्म्स की तरफ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैंने एक रिव्यू डाला है अब फिल्म्स के ऊपर, और मैंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म्स जो बन रही है वो किधर बन रही है और किधर जा रही है, उसका बिजनेस किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा, आजकल के जो हालात है उसमें फिल्म्स बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो उस्मान जो है वो आज हमें जो है तो शोबिज़ गॉसिप्स में बहुत कुछ बताएगा। अच्छा जी, अभी हम लेंगे जी स्टार ऑफ द वीक, एक ऐसा नाम कि अगर उनके मैं कह लूँ कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं या है जिनको कोई नहीं जानता, वो इस फील्ड को जानते ही नहीं थे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है, या ड्रेसिंग क्या होता है, या मेकअप क्या होता है, या ग्रूमिंग क्या होती है, या रैंप पे वॉक क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके हाथ वो लग जाते हैं तो उनको ग्रूमिंग भी करा देते हैं, उनको जो है तो उनको कपड़े पहनने का स्टाइल भी सिखा देते हैं, और उनको इतनी खूबसूरत बना देते हैं कि फिर बाद में लगते ही नहीं कि ये वही बंदा है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया। आज का जो बंदा है खावर रियाज, बहुत बड़ा नाम है जी, और हर एक बंदे की ख्वाहिश है, इवन मेरी भी ख्वाहिश है कि किसी दिन मेरी अच्छी सी फोटोग्राफी करे और एक वॉल ये सजी हुई और एक वॉल में ये विंडो को बंद करके अपनी एक खूबसूरत सी वॉल बनाऊं, और वो जितनी भी फोटोग्राफी होगी वो खावर रियाज साहब की हो। जितनी भी हमारे मेल फीमेल जितने भी मॉडल्स हैं, सुपरस्टार जिसको हम कहते हैं, वो इनके हाथों से निकले हुए वैसे तो बेशुमार है। कहते हैं ना कि कराची, लाहौर वो तो है दे, वो तो गढ़ है ना बिजनेस, और इतना बहुत कुछ करते हैं ये लोग कि वाह 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 वाह। तो सबसे पहले हम स्टार ऑफ द वीक को लेते हैं जी, खावर रियाज साहब को, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ पे इतने सारे शोज़ किए, यहाँ पे इतने सारे लोगों को यहाँ से लेके इंट्रोड्यूस कराए जी, और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा, कैसे लगा उनको पेशावर, यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं उनको। तो अगर खावर रियाज कॉल पे है, अच्छा हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा, अयूब ज़कूरी हमारे जो आज के मेल मॉडल हैं, पेशावर से रिलेटेड है तो वो बिजनेसमैन लेकिन मॉडलिंग शोबे से वाबस्ता है जी। तो उनका एक छोटा सा पैकेज है, वो दिखा देते हैं आपको ताकि आप लोगों को थोड़ी सी याद दहानी रहे कि हाँ आज के हमारे मेहमान कौन है। तो चले वो देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं।
یہ جن کی شوریل ہم نے آپ کو دکھائی یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں. ان کو ہم بلائیں گے اینڈ میں, لیکن آپ کو ہم اسی لیے دکھا رہے تھے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ رہے کہ بھئی آج کے مہمان کون ہے جی. یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے جی, بہت سارے کمرشلز کر چکے ہیں, بہت سارے فیشن شوز کر چکے ہیں, بہت سارے یہ جو انٹرنیشنل برانڈز جس کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے یہ شوز کر چکے ہیں, اور بہت سارے برانڈ کو جو ہے یہ پروموٹ کر چکا ہے جی. اور ایون جن کی ہم بات کر رہے, خاور ریاض صاحب کی بات کر رہے, ان کے ساتھ بھی یہ کام کر چکے ہیں جی. اور بہت سارے جیسے دیپک پروانی صاحب تھے ان کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے جو آئے ہوئے تھے عمران دورانی صاحب, ان کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں. ان کے لیے ان کے جو پروڈکٹ ہے ان کو جو ہے انہوں نے شوکیس کیا اور ان کے لیے کام کر چکے ہیں. تو یہ ہے جی ہمارے آج کے مہمان. اور ڈیفینیٹلی جب آپ لوگوں نے ان کی شوریل دیکھ لیے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوا ہوگا جی کتنا کام کیا ہوا ہے. اور خواتین اینڈ حضرات سارے تیار رہے جی. آپ لوگ ایون کال بھی آپ کر سکتے ہیں, ایون آپ مجھ سے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. اور جو وہ دو بندے آئیں گے نا, ایک یہاں اور ایک یہاں پہ بیٹھنے کے لیے, معز اینڈ عثمان, اس سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. اور ایوب سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے اپنی ماڈلنگ کب سٹارٹ کی. تو خیر میں پوچھوں گی ان سے, لیکن آپ لوگوں کو میں ویسے مطلب مفت میں ٹپس دے رہی ہوں کہ آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا, ان کا فرسٹ کمرشل یا شو یا جو تھا وہ کون سا تھا. اچھا جی, میناز گیلری کا ہمیشہ بہت انتظار ہوتا ہے لوگوں کو, اور اسپیشلی جب میرے دوست یا میرے کولیگس جب مجھے میسج کرتے ہیں کہ جی مینا آپ کا شو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, تو وہ بہت ساری تعریف کرتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو تعریفیں مجھے سننے کو ملتی ہے وہ ظاہری سی بات ہے نہ چاہتے ہوئے مجھے سننی پڑتی ہے, اور وہ ہے معز. کہتے ہیں اتنی معصومیت سے, کہتے ہیں وہ اپنا جو ہے تو وہ ساری تیاری کر کے آ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں آپ اور عثمان جو ہے آپ لوگ کہتے ہیں سیانے ہو. تو ہم کس طرح سیانے یہ مجھے نہیں پتہ, لیکن کہتے ہیں معز بڑی معصومیت سے اپنا شو کر رہے ہوتا ہے, اور کہتے ہیں ایسے چھوٹے بچے جیسے ان کے امتحان ہوتے ہیں نا وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں اس طرح مجھے ان کا سیگمنٹ اچھا لگتا ہے. اچھا جی, خاور ریاض صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے خاور صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں, اور آپ کے گیسٹ بھی آپ کو بیٹھے ہوئے؟ ہمارے گیسٹ ہے لیکن اس وقت سیٹ پہ موجود نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد آئیں گے. آپ کی آواز جو ہے نا بہت پھٹ رہی ہے, تھوڑا سا ذرا مائک سے دور ہو کے بولیں. اچھا, میں نے کہا مہمان آئے تو ہے لیکن سیٹ پہ موجود نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر بعد آ کے ہمیں جوائن کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, نو پرابلم. اچھا جی, آپ کو تو ویلکم, خوش آمدید میناز گیلری میں. ویسے تو آپ کیٹو کے ساتھ کر چکے ہیں, شوز کر چکے ہیں, فون پہ بھی آپ بات کر چکے ہیں, لیکن میرے خیال سے پشاور میں اور میناز گیلری میں آپ فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. جی کون بات کر رہے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ خاور ریاض صاحب میں بات کر رہی ہوں. مینا شمس بات کر رہی ہوں. اور یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, جب بھی ہمارے اسٹار آف دا ویک کو ہم کال ملاتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے. اچھا خاور صاحب, یہ ایشو یہ ہے کہ آپ ذرا مائک سے تھوڑا سا فاصلے میں بولیں گی تو آواز صحیح آئے گی. کیسے مائک سے دور ہو کے بولوں. اچھا خاور صاحب, میں تھوڑا مزید اونچا بولنے کی کوشش کروں گی, ٹھیک ہے؟ جی. اچھا خاور صاحب, آپ کو تو میں نے کہا کہ ویلکم, خوش آمدید. آپ پشاور کتنے دفعہ آ چکے ہیں شوز کے لیے؟ پشاور تو آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. ایک زمانے میں آیا کرتا تھا وہاں پہ, میں اکثر شادیاں اٹینڈ کرنے آتا تھا. مجھے لوگ ایز اے اسٹائلسٹ ایز اے میک اپ آرٹسٹ وہاں بلاتے تھے, تو میں کافی زیادہ برائڈل میک اپ کیا کرتا تھا. اب کافی عرصہ لاہور میں انگیج ہو گیا ہوں, تو زیادہ تر یہیں پہ ہوتا ہوں. اچھا خاور صاحب, رفلی اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے, اس میں کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے لڑکے ہیں, میل فیمیل, کتنا اندازہ ہے؟ پشاور سے نہیں, اوور آل اگر ہم بات کریں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور. دیکھیں میں کوئی گنتی تو کرتا ہی نہ میں کاؤنٹنگ کر کے لکھتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جتنے بھی لائم لائٹ میں لوگ ہیں وہ یہیں سے, مطلب 95% جو ہے نا یہیں سے میرے مدرسے سے نکلے ہوئے ہیں, سمجھے, انسٹیٹیوٹ سے. ٹرو. اس میں پشاور کے کتنے ہیں؟ پشاور کے تو پشاور کے بہت سے لوگ کراچی آباد ہو گئے, لاہور آباد ہو گئے, لیکن پیچھے ان کی روٹس تو پشاور سے ملتی ہیں. تو یہاں سے بہت لوگ آئے ہیں, بڑے اچھے فیسز آئے ہیں, مجھے ملے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بیچ میں کہ میں ایک بڑا مزہ واقع سناتا ہوں کہ میں پشاور گیا, مجھے کسی نے وہاں پہ ایک شادی کے لیے بلایا کہ آپ ہمارے جو میک اپ ہے اور ہمارا جو فوٹوگرافی وہ آپ کریں, پرسنل جو ہوتی ہے برائڈل فوٹوگرافی. تو میں وہاں پہ گیا تو مجھے میری جو دولہا جو ان سے کافی زیادہ تھینک ہے, تو یہ سمجھے کہ میں ان کی فیملی کا ایک حصہ بن گیا. تو وہاں پر جو دولہا تھا, میں نے اسے کہا کہ تمہارا فیس بڑا اچھا, ایکسپریشن تم بڑا اچھا دیتے ہو, تو تمہیں نا ماڈلنگ میں آنا چاہیے. تو اس نے میری اس بات کو سیریسلی لے لیا. اس کی بیوی نے اس کو کافی انکریج کیا کہ آپ کو کرنا چاہیے. پھر وہ لاہور آنے لگ گیا میرے پاس, اور پھر اس کے بعد اس کو ایڈ ملنا شروع ہو گئے. پھر اس نے بہت کام کیا,
اور آج بھی ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں. زبردست. اچھا خاور صاحب میں آپ بات کر رہا ہوں ایوب زکوڑے کی. اچھا ہاں بالکل ابھی آئیں گے, ابھی ہم ان سے بات کریں گے آپ کے حوالے سے بھی. اچھا آپ کے خیال میں ٹیلنٹ تو چاہے جدیر کی بھی ہو ماشاءاللہ وہ نظر آ ہی جاتا ہے, لیکن پشاور کے ٹیلنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پشاور میں اتنی اچھی اچھی شکلیں مجھے نظر آتی تھیں, ملتی ہیں, لیکن وہ سب کیونکہ را ہوتی ہیں, کئی لوگوں کو ایکسپوجر نہیں ہوتا, کچھ ان کے فیملی ایشوز بھی ہوتے ہیں, لوگ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. لیکن میرے ساتھ جتنے بھی پشاور سے یا اس خیبر پختونخوا سے لوگ آئے وہ بہت اچھے تھے, اور انہوں نے میرے گھر میں مطلب آتے جاتے بھی رہے, اور بہت ویلکمنگ ہوتے ہیں, بہت مہمان نواز ہوتے ہیں, شکلیں بہت اچھی ہوتی ہیں. خاص طور پر ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے جو رومن امپائر میں آئے تھے تو ان کی کوئی ڈسینڈنٹ ہے یہ. ارے واہ کیا بات ہے. اچھا ایک اور چیز, اگر کوئی سیکھنا چاہے آپ سے, کوئی اگر فرض کرے کوئی میک اپ سیکھنا چاہے یا اگر کوئی فوٹوگرافی سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کیا رولز ہوں گے, کس طرح وہ آپ کو جوائن کریں گے, کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, یا کیا کہیں گے ان کو؟ کچھ نہیں, وہ آپ کے پاس میں نمبر آ گیا, اس نمبر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انڈیویجول بیسس پہ لوگوں کو کلاسز دیتا ہوں, پہلے دیکھتا ہوں کہ اس میں وہ ٹیلنٹ ہے بھی, پھر اس کو میں پالش کر دیتا ہوں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا آپ بہت دفعہ آپ کہہ رہے کہ پشاور آپ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے خاور صاحب دوبارہ آئیں گے؟ بالکل آؤں گا فیوچر میں انشاءاللہ, میرا آنے کا ہے پروگرام. ہم لوگ ابھی جن کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور خیر یہ تو ایک اللہ کا دیا ہوا مطلب ایک اللہ امتحان کی طرف سے آزمائش ہے, اور ہم نے اس پہ بڑی صبر سے اترنا ہے پورا. تو جو لوگ توکل کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے, اور ہم لوگ تمام فطروں کے باوجود کام کر رہے ہیں. پشاور آنے کا ابھی کوئی پروگرام نہیں بن رہا, بیچ میں کافی مجھے لوگ کہتے بھی رہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس, لیکن میرا خیال میں فیوچر نہیں ہے, فیوچر میں آؤں گا, اور میرا پروگرام بن رہا ہے کچھ دوستوں کے ساتھ مل ٹھیک ہے کے کہ وہاں سے لان ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور آپ جب بھی آئیں گے تو آپ میناز گیلری کو ٹائم دیں گے, آپ کو میں ادھر بلاؤں گی اور آپ کے ساتھ ادھر جی شو ضرور کریں گے لائیو. ضرور ضرور. اچھا جتنے دفعہ آ چکے ہیں کوئی ایک آدھ لفظ آپ نے سیکھا ہے پشتو کا؟ میں نے ویسے برا نہ بنائیں گے, لیکن میں نے کچھ گالیاں ہی سیکھی. یہ کون سکھاتا رہے آپ کو؟ مجھے پشتو زبان ویسے بھی میں نے بیچ میں سیکھنے کی کوشش بھی کی, لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل پریکٹس کرنی پڑتی ہے. میرے یہاں پٹھان ملازم بھی ہیں, اور پھر میں کبھی بار ان سے تھوڑا بہت ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, تو اس طرح میں اکثر بول بھی دیتا ہوں, لفظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ان کے معنی کچھ اور نکل جاتے ہیں. ویسے یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ سیکھنے میں بہت آسان ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیوں جو اچھے لفظ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل جو ہے زبان پہ آ جاتے ہیں, اور یہ جو نہ سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. جی جی جی. اچھا ابھی ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھا سا لفظ سکھائیں گے, جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یا آپ بہت زیادہ پیارے ہو, اچھے ہو, تو ابھی ہم آپ کو پشتو میں سکھائیں گے کہ تاسو ډیر خیسته ہے. تاسو بے خیستے, تاسو ډیر خیسته ہے یعنی آپ بہت اچھے ہو, بہت پیارے ہو. اچھا جی, تاسو نم دے. وہ ویری گڈ, زمان مینا شمس تھے. لیکن خاور صاحب, اچھا خاور صاحب ایک اور بات بتائیں. ہیلو جی 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 آپ ابھی اس وقت مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مجھے؟ نہیں جی میں نہیں دیکھ پا رہا, میں تو فون پہ ہی ہوں, کیونکہ میں کوئی کام کر رہا تھا, اچانک آپ لوگوں کا فون آ گیا تو مجھے اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے خاور صاحب, اگر آپ کو ٹائم ملا مجھے نا اپنا لنک بھیج دیجیے گا, میں دیکھ لوں گا. ضرور آپ نے دیکھنا ہے, اور پھر میرے بارے میں بتانا ہے کہ آیا میں کچھ مطلب کر سکتی ہوں, کوئی فیشن شو کر سکتی ہوں, ریمپ پہ جانے والی میں ہوں کہ نہیں. اچھا ضرور, آپ مجھے لنک بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ویورز, یہ تھے ہمارے مشہور فیشن ڈیزائنر کہہ لے, مطلب ایک ایسے انسان, ایک ایسے بندے نا, جی ہاں بالکل, تھینک یو سو مچ پروڈیوسر صاحب, فوٹوگرافر جی, جس سے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری اسپیشلی اگر ہم شادی بیاہ کی بات کر لیں تو دلہنوں کو اسپیشلی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میں نے خوبصورت لگنا ہے, اور میری ایسی تصویریں بننی چاہیے کہ وہ مطلب اس کے ساتھ پڑی رہتی ہے نا, پھر اپنے پوتا پوتی کو دکھا رہی ہوتی جی میری تصویریں, میری شادی کی تصویریں. تو ہر ایک بندہ, ہر ایک بندی خوبصورت لگنا چاہ رہی ہے, تو اس کو پھر اسی طرح بندوں کی تلاش ہوتی ہے. جی ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم بلائیں گے معز ممن کو. جی وہ اپنا خوبصورت سا میوزک مینیا جو سیگمنٹ ہے وہ لے کر آئیں گے, تو کہیں مت جائیں, میناز گیلری میں ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا.
वेलकम बैक जी। मीनाज गैलरी में आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं एंड द शो इज हाईजैक्ड। हाईजैक फ्रॉम मिया। अच्छा, तो मैं अपना टाइटल प्ले करूं? या डेफिनेटली। अच्छा, मेरा टाइटल प्ले करें। क्या है? नहीं, एक सेकंड, क्या है आप? ओके, क्या आपके टाइटल का क्या था? मैंने सुबह क्या खाया था? नहीं नहीं, सुबह नहीं, अभी जो हमने आपके टाइटल चलाई है। तो मुझे सुबह का याद नहीं ये होगा तो तो अभी था, टाइटल का अभी तो कैसे स्क्रीन पे याद भी आपको होगा? नजर आया कि क्या नाम था। अच्छा, म्यूजिक मीनिया। यस, म्यूजिक मीनिया। मीना याद रखो, बस इसको मीनिया कर दे। मिया। कैसे हो मोइज? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? फिट फाट? ठीक ठाक है। हाँ। आपने हमारी चपलियां भी नहीं छोड़ी। नहीं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना आप लोगों ने। हमारे ये जो सारे ये हेयर बैंड्स और ये पोनिया शोनिया सारी ले लिए। ये हाँ पोनी औरतों की? हाँ, और सारे कलर्स वगैरह ले लिए। कौन से कलर हमने लिए? जितने भी कलर्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, जितने भी आप सब ने अपने ड्रेसेस में लेके उसको डाल दिए। तो हम अब ये चपलियां तो हम कलर्स पहनेंगे ना। तो हम देखे, कलर्स में कोई वो नहीं है, लेकिन चपलियां तो मर्दों की है। कोई नहीं, आजकल मर्द औरत एक हो हाय, गए, हाय। फैशन एक हो गया। देखो उसने कितने रेड कलर के वो ये शूज पहने हुए, ठीक है ना, तो अब मिक्स हो गए। सही है। अच्छा मोइज, आज क्या लेकर आए हो? आज वील स्टार्ट फ्रॉम, हमारे पास टाइम चूंकि कम है और मेरे पास एक दो तीन चीजें आपको व्यूअर्स को दिखानी है। कोई नहीं है, टाइम कम नहीं है? इतना ढेर सारा टाइम है। नहीं नहीं, टाइम तो कम है। नहीं है, नहीं है, अच्छा, नहीं है। बहुत है। अच्छा, चलो जी। नहीं इतने भी बहुत नहीं है कि रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, तो आज आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, मैं सोशल मीडिया देख रहा था इसी सिलसिले में। अभी देखना पड़ता है कि कुछ नया मिल जाए। आई सॉ मोहसिन अब्बास। आप जानती हो उनको? जी हाँ, जानती हूँ। कौन है वो? वो मोहसिन नवाज को मैं जानती हूँ ना। फील्ड से, शोबिस से रिलेटेड बंदा है, कैसे भी नहीं पहचानती यार। क्या? अच्छा, कौन है? हाँ, एक्टर है ना यार, मोहसिन अब्बास एक्टर ही है ना। कैसे? उस्मान पसाना नहीं है, सच्ची सच्ची बताओ। अच्छा, सच्ची सच्ची बात बताओ ना। अच्छा हाँ, ये वो मुज़ाकरात वाला। हाँ, हाँ। मैं जानती हूँ। तो ये मुज़ाकरात वाला बहुत से लोग हमारी तरह नहीं भी जानते होंगे, जानते भी हैं उनको। उनका मैं वो जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, तो मैंने उनका एक नात सुना है। Oh really? वो ही वाज जस्ट कैमरे के सामने उससे नात पढ़ा है ना, वो कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं था। ये अभी इन्हीं दिनों में? अभी अभी एक दो तीन दिन पहले। तो वो मैंने नॉन स्टॉप वो रिपीट पे चल रहा था। आई वाज जस्ट ओह, बहुत ज्यादा मजा किया। क्या आवाज अच्छी थी? आवाज शायरी नहीं, उसने अच्छी वर्ड्स, उठाई हुई वो थी। आवाज भी अच्छी है उसकी, आफ्टर ऑल सिंगर Lyrics भी है। अच्छे थे। हाँ जी, तो उसके जो वर्ड्स है, काइंडली अगर हम प्ले करवा दे और इधर भी हमें ऑडियो क्लियर दे है। तो। अच्छा, हाँ, तो मुझे भी play पता करो। चल जाएगा कि है क्या है। शफात करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुंच के सिदरा पे रूह अमीन कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। वाकई में ये बार बार रिपीट सुनने की है। सुनने की है। द लाइंस वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल है लगती इसके, है ना, बहुत बिल्कुल जबरदस्त। लगती है। और मैंने तो रिपीट पे सुनी है, और कोशिश है जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने भी रिपीट पे सुना होगा। डेफिनेटली, जो हाँ जी। अच्छी चीज़ होती है ना वो दिल को छू लेती है और वो बिल्कुल। फिर बार बार सुनने को दिल चाहते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने शुरुआत कर ली। अब मोइज़ जो है, जैसे मोइज़ ने कहा कि अब मुझे देखना पड़ता है ना, क्योंकि व्यूवर्स के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेके जमा करके लेके आना होता है। तो अब इसके बाद आप क्या लेकर आए? अच्छा। क्योंकि आप जाहिर सी बात है म्यूज़िक से रिलेटेड है। बिल्कुल।
तो म्यूजिक तो सेगमेंट यही है ना मेरा। तो इसके अलावा ये जो लॉकडाउन चल रहा है, म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग कि आपके जो फ्रस्ट्रेशन को है वो ख़त्म करती है। लाइक नमाज अपने काम से, और उसके बाद ये आपकी आउटिंग को अल्टरनेट है। आप म्यूजिक को ज़्यादा वो करोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन नहीं रखोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। हाँ जी। तो इसी तरह बहुत से ऐसे प्लेयर्स वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और म्यूजिक पर वो जैम करते हैं, अनप्लग्ड करते हैं। तो इस तरह मोमिना मुस्तहसन, एवरीवन नोज हर, और लियो ट्विंस वो तो आजकल बहुत ही ज्यादा हिट हिट जा है। रहे हैं। तो लियो ट्विंस और मोमिना मुस्तहसन का एक मैंने जैम कोको कोरीना उन्होंने जैम किया है और वो बड़ा मुझे अच्छा लगा है। ये अभी इन्हीं दिनों में ये इन्हीं इन्होंने दिनों सारा में कुछ किया हुआ है। लॉकडाउन में, हाँ ठीक जी। है। तो बस वो प्ले कर आए बहुत थे। जबरदस्त। और वो है भी थोड़ी क्यूट क्यूट सी, नाजुक नाजुक सी ना। क्या हुआ मुझे, क्या मुझे लड़कियां प्यारी नहीं लग सकती? आए चले देखते हैं। सही है। नाजुक से शर्मीली सी, मासूम से बोली बाली सी। हाँ जी। क्या बात नहीं, मैं लड़की की बात कर रही थी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ मोइज, जब मैंने कहा क्यूट सी है, नाजुक सी, तो आपने मुझे ऐसे क्यों देखा? यूं क्यों किया? यार देखो नहीं 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 बोलेगा। देखो मतलब अक्सर ज़बानों से ना हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि लड़की जो है वो किसी लड़की की तारीफ नहीं कर सकती, वो जेलस होती है। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मुझे जो चीज़ या जो प्यारी लग जाती है मैं कह देती हूँ। अच्छा अगर अभी मैं ये बोलूं अल्लाह खैर करे। कि ये लड़का कितना क्यूट है नहीं होता ना सही। तो लड़का क्यूट है। देखो अब आपके ये बड़े दिल का मुजाहरा होगा कि अगर आप उसको, सॉरी सर, अच्छा प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आप लोग कुछ ज्यादा ही फिसलते जा रहे हो, अपने मौजूआत पे आ जाओ। होगी जी। अच्छा Next इसके is- अलावा इसी हालात से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ाखिर जो हमारे पॉप सिंगर है पाकिस्तान के, जिन्होंने ज़ेब के साथ उन्होंने पश्तो का वो गाना भी गाया था। तो उन्होंने एक नया इस पेंडेमिक में एक सॉन्ग बनाया, वीडियो भी खासी बहुत मज़ेदार किस्म की है, डबल चिन के नाम से, कि जो आप लोग घर खा में खा बैठ के ना- बैठ के ना खा पी के आपकी डबल चिन निकल आई है। सिर्फ डबल चिन नहीं निकलती, अच्छी खासी टमी भी निकल आ जाती है। हाँ जी। बहुत ऐसा होता है ना, अने बस अच्छा। बहुत से मसले आ जाते हैं। तो दिखाते। अच्छा तो दिखाते हैं, आमिर मीर साहब ने भी वीडियो में खासा अच्छा सब ने मस्त रोल प्ले किया और सारे सिंगर्स वगैरह उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने अपनी लिपसिंग की उस गाने पे। तो फ़ाखिर ने एक बहुत मज़ेदार सा इसी रिलेटेड एक चीज़ मार्केट में फेंकी है। वाह, तो मतलब आजकल वो हिट लिस्ट पे चल रहे हैं। हाँ कह सकते हैं। कह सकते हाँ हैं। जी। तो दिखा देते हैं भाई कि मोइस क्या लेकर आए हमारे लिए। वाह जी, मेरी डबल चिन है मोइस। थोड़ी सी है। मोइस से ना ही पूछे, मोइस आपकी नहीं है या दाढ़ी में वो नजर नहीं नहीं आ रही? मेरी नहीं है, मैं तो अभी छोटा हूँ ना। व्हाट डू यू मीन? मैं तो अभी छोटा हूँ, तो ये हम क्या है? लाइक मेरी उम्र डबल चिन की नहीं है ना। मेरी भी नहीं है ना, लेकिन खा खा के बन जाती। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये हो गया, लेकिन कितने ढेर सारे लोगों ने इसमें शिरकत की है, और स्पेशली मुझे उसकी आवाज से ज्यादा उसकी बेटी की आवाज अच्छी लगी। हाँ उसने जो लिरिक्स लिखे हैं कि मेरे जो पापा है वो कुछ हमारे लिए छोड़ते नहीं है अंग्रेजी में, और सब कुछ खा जाते हैं, और फिर कहते हैं कि डबल चिन निकली है। फ्रेंच फ्राइज तक। हाँ जी, तो डबल जबरदस्त। चिन निकल आती। लेकिन जितनी भी- एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हाँ, आप fit भी रहने के आजकल लिए। एक्सरसाइज करिए, बहुत जबरदस्त बात है। मैं कर रही हूँ लेकिन बीच में फिर छोड़ देती हूँ। लाइक अब जब 20 या 30 एज तक आप एक्सरसाइज ना करो फिर स्टार्ट करें ना और उसे रेगुलर करें तो बहुत बड़ा जिगरा मांगता है ना? लाइक हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं लेकिन दिल नहीं करता अभी आजकल, तो बहुत ही दिल नहीं गर्मी में तो फिर बिल्कुल ही दिल नहीं करता। गर्मी में हाल है उसका। लेकिन गर्मी में ज्यादा बंदा जल्दी पिघलता है, हाँ क्योंकि आपको ज्यादा जो है ना, जितना भी आप अगर 1 घंटे का भी आप वर्कआउट करो तो आप पे अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। ओके जी, ये तो था जितने भी सेलिब्रिटीज थे वो सब ने उसमें साथ शिरकत की और अच्छा गाया उसने। म्यूजिक भी अच्छा था, लिरिक्स भी अच्छे थे, और सबके परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और इंडिविजुअली मेरे ख्याल से उनको ऑडियो भेजी गई और उनसे उन्हीं के मोबाइल कैमरास पे ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है।
अदरवाइज ये उनके हर एक बंदे के पीछे जा जा के वीडियो रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं है, मुश्किल था। तो सबके अपने कैमरों पे वीडियोस रिजल्ट भी अच्छा था, रिजल्ट भी अच्छा था। वैसे मोइज ये भी बड़ी बात है ना कि आजकल के हालात में कि बंदा घर से बाहर निकलते हुए भी थोड़ा सा डर रहा होता है और फिर इतनी ज़्यादा एक मतलब फ़ोन पे इतने ज़्यादा लोगों को लेके एक साथ जमा करके एक अच्छी चीज़ मार्केट को दिया ना। बिल्कुल है, इसी तरह होता है। आप इसी पेंडेमिक में इसी तरह टाइम गुजारेंगे। फ़ोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप कनेक्ट रह सके दुनिया के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। हाँ, लो फ्री आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप बहुत कुछ कर वो आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं ना कि आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो। अच्छा, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मोइज होंगे? नहीं होंगे? हाय, मैंने मोइज से गाना सुनना था ना सुन। हाँ, अभी सुन लेते हैं। चलो यार कोई छोड़ अच्छा दे ना कोई ये अच्छा सा, बातें। कोई अच्छा सा प्यारा सा खैर खूबसूरत सा खैर नहीं, भी आज तैयार थोड़ा सा अल्लाह खैर करे। अच्छा कौन सा? कोई भी आपका जो वो गनी बाबा वाला ना कलाम है। उर्दू का कोई अच्छा चलो उर्दू का यही सुना दे जो अभी ये प्यारी लड़की ने गाया। ना ये तो क्या कुछ गाना याद दिलाओ ना यार। याद दिलाओ ना यार प्रोड्यूसर साहब, जल्दी करो। हाँ, इसा खिलवी साहब, अताउल्लाह से खिलवी साहब। ओ अच्छा संग दे। ओ कमीज तेरी काली वो वाली। नहीं हाँ नहीं अच्छा, ये नहीं कमीज है। तेरी काली नहीं है। सबर करे, मेरा दिमाग किधर और चला गया। किधर और मत लेके जाओ मोइज, आप अपने सेगमेंट में रहो। अच्छा याद आया। प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। जंगला पहाड़ां विच फुल खिल जांदे ने, टूटे हुए दिलां नू करार मिल जांदे ने। जंगला पहाड़ां विच फुल खिल जांदे ने, टूटे हुए दिलां नू करार मिल जांदे ने। प्यार दिया राह वाते तेरे जिहा होवे हम सफर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। प्यार नल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, बीमारां नू शफा। वाओ, थैंक यू सो मच जी। अभी जल्दी जल्दी वेलकम एक बार फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद मीनाज गैलरी में। मैं हूँ मीना शम्स और अभी एक और खूबसूरत सा सेगमेंट जिसका नाम है शोबिस कॉर्नर, और उसमें आज कोई भी नहीं है। टाइटल देखिए। जी इसलिए कोई नहीं क्योंकि मैं जा रहा हूँ शो छोड़ के। ना करे, कहाँ ये- जा रहे हैं? जिधर भी जाऊँ बस जा रहा हूँ। उसमें क्या मकसद है, किधर जा रहा हूँ? शो छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम वापस आएंगे ना, टाइटल प्ले करके आएंगे, तो मैं कहूँगी जी अब आप सबके पसंदीदा शख्सियत जिसको आप देखना चाहते हैं, जो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बहुत कुछ तैयार करके, मैं कुछ तारीफी अल्फाज मैं देने उसकी वाली बात नहीं थी। कर रहा। ये दूसरा एग्जीक्यूटिव शो है कि आप बोलती हो कि हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत, मैं खुश हो जाता हूँ बोलेंगी होस्ट ने, कहती है सेगमेंट। नहीं, आप है खूबसूरत। देखो खूबसूरत लोगों की तारीफ कभी की खुद जरूरत। तारीफ नहीं की अपनी बस, लेकिन थैंक यू अगर आप कर रही है तुम। सॉरी, अच्छा कुछ ज्यादा बाहर चले गए। अच्छा कहते हाथ कंट्रोल करो। नहीं देखो, कुछ लोग होते हैं खूबसूरत, कुछ लोग बन जाते हैं खूबसूरत, कुछ लोग जो है ऐसे ही खूबसूरत होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टूल ना गिर जाए अभी। अच्छा इतने भी नहीं हुई हूँ। अच्छा इतना वो तो माशाल्लाह इतनी कुछ तैयारी करके आए थे ना यस मोइज, है ना? ठीक है, बहुत तैयारी करके आए थे और कितना कुछ उसने दिखाया और सिखाया है। बहुत प्यारा गाया किसने? मोइज ने? मुइज ने। इसा खिलवी साहब का क्योंकि वो कलाम आपके यार- फेवरेट सॉन्ग है इसीलिए। यार नहीं, मुइज इन्हें गाता बहुत, इनके सॉन्ग्स बहुत प्यारे तरीके से गाता है अच्छा यार। मुझे मोइज के अपनी जो वो गनी का बाबा के कलाम वो तो गाता है ना, understood है, definitely। वो उसके तो जवाब ही कोई नहीं है। लेकिन इसा खिलवी साहब इज नॉट एन इजी वो पर्सन टू क्या कहते हैं हाँ। उसके सॉन्ग्स के कोई सिंग करे ना, इतना आसान नहीं है वो।
तो आई डोंट नो वो पंजाबी है वैसे मोइस अगर बेचारा आप गाएंगे तो उर्दू कैसे इतनी मुश्किल गाएंगे? कमीज तेरी काली कैसे गाएंगे? जैसे भी मैं गाऊंगा आप सोचते रहिए मैंने गाना कभी नहीं है गाया था वैसे लास्ट, अगर आपको याद हो, जिस पे एकदम हम ब्रेक से आ गए थोड़ी थे। गलती हो गई थी गलती हो गई थी। कैमरा लगा हुआ अच्छा, आज क्या लेकर आए हैं? क्योंकि हम लोगों का जो है तो आपका और मोइस दोनों की बहुत तारीफें आती है, स्पेशली ओए उस दिन मुझसे एक लड़की ने पूछा, कहते ये जो ग्लासेस वाले हैं ना, कहते ये जिनके बाल नहीं है, कहते ये कौन है ना? तो मैंने कहा ये उस्मान अमीन है, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब है ना। कहते अच्छा बहुत प्यारे हैंडसम है। आप देख रहे हो ना क्या लड़की? ये जान पूछ के ये कुछ नहीं छोड़ और वो बड़ी मशहूर सिंगर है। इधर देखिए। अच्छा एनीवे अच्छा घर पे तो कोई टीवी बाद में नहीं बात देख रहा है? घर पे कोई टीवी नहीं देख रहा ना? विल टॉक आफ्टर द शो खैर ओए मैंने नाम बता दिया, कहते ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। ओके आई हैड रूम मेरा बेसिकली मेरे सेगमेंट जिस तरह व्यूअर्स को पता है कि शोबिज गॉसिप न्यूज एंड रिव्यूज होते हैं, लेकिन लास्ट कुछ दिनों से जिस तरह मैं देख भी रहा था, सर्च कर रहा था कि आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे ही आप मुझे जिस तरह बात करते हैं कनेक्टेड रहते हो ना, तो पता चल जाता है न्यूज़ और आप अपडेट रहते हो। बेसिकली जब से ये कोविड-19 कोरोना का चक्कर आया, मूवी शूज वो तो किस्सा ही बंद है ना, ठीक है। पहले कुछ ना कुछ गैदरिंग्स होती थी, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाती थी, वो भी बंद हो गया। तो अभी जितने भी क्या कहते हैं जो न्यूज़ वगैरह आ रही है ना, वो मैक्सिमम यही होती है कि इस स्टार की बेटे की बर्थडे थी, उसने पिक्चर्स लेकर अपलोड किए, उस स्टार ने उस दिन शॉपिंग के लिए निकला है। अब जाहिद की उस दिन मैं कुछ वो पढ़ा था, वो एक्चुअली एक आर्टिकल आया हुआ था कि अखबार में कि जाहिद वो द एक्टर जाहिद अहमद वो डबल रोटियां और अंडे लेने बाहर गए थे। ये खबर बनी हुई थी। यस ओह यस जबरदस्त। जस्ट इमेजिन कुछ है नहीं ना, कुछ है नहीं ना अपडेट करने के लिए लोगों को। एक ये होता है, दूसरा ये होता है कि अर्तुगरुल गाजी के इस कास्ट मेंबर ने भी फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान आऊंगी या आऊंगा। हाँ वो लोग बारी बारी अनाउंस कर रहे हैं ना, अपना और हर एक किसने अनाउंस कर कहा? रहा है। यार आई डोंट नो उनके नाम में मिक्स होते रहते हैं ना, वो टर्किश प्रोनाउंसिएशन बस वो चार बंदे आ जाए, बाकी हम किसी को वेलकम नहीं कर सकते। बस वो लड़की आ जाए, हलीमा आ जाए, और ये एस्रा बिलिक या ऐसा कुछ नाम है अजीब सा, आई डोंट नो प्रोनाउंस नहीं होता। असल में मसला ये होता है ना कि आप जो करेक्टर कर रहे होते हैं तो लोग आपको उस करेक्टर से ही मुखातिब कर रहे होते हैं ना। True. तो बस ये नूरगुल आ जाए, ठीक है, ये 3-4 बंदे ये आ जाए, इतने सारे लोगों को हम कैसे वेलकम करेंगे ना? फिर नाराज होंगे, हमें टाइम कम दिया, उसको टाइम कम दिया ना। डिनर पे भी तो लेके जाना होगा ना। हाँ या हमें इनवाइट कर ले, हम लोग चले जाते हैं। हाँ आप उसको ले जाए, हम बाकियों को ले जाएंगे, डिनर करा लेंगे। अच्छा अब हम इससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं। आपने कहा कि आजकल मूवीज नहीं बन रही है, और जो बनी हुई है वो बेचारे उसी तरह बॉक्स के अंदर ही पड़ी हुई है। एक्चुअली यस, लेकिन मैं एक स्टार्ट में जो एक आज मैं 3 मूवीज लेकर आया हूं पाकिस्तानी मूवीज आपके लिए, राइट व्यूअर्स के लिए। कौन सी? सबसे पहले जो है इट्स कॉल्ड बलोचाबाद। बलोचाबाद। यस, उर्दू की नहीं है, पश्तो की नहीं है, ठीक है, इंग्लिश की नहीं, इट्स अ बलूची फिल्म, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे इसलिए फील हुआ कि आई नीड टू हाईलाइट दिस फिल्म क्योंकि बलूचिस्तान से इस टाइप की चीजें बहुत कम आती है, राइट। लेकिन वो जब इस तरह काम करते तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। और हम देखिए बिकॉज उन्हें हमारी कम्युनिटी के लिए साथ सब टाइटल्स दिए हुए, मैंने उसका ट्रेलर देखा। टू बी फ्रैंक मुझे इस फिल्म के बारे में पहले नहीं पता था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी तरह इस तरह और भी बहुत से लोग होंगे। अच्छा ये जिन्हें इसका लोकल आइडिया रिलीज नहीं होंगे होगा। कि नहीं? ये यस, ये जनवरी में रिलीज हुई है। अच्छा हुई है। लेकिन जस्ट इमेजिन आपने, मुझे, हम दोनों को नहीं पता था, ठीक है। मुझे 2 दिन पहले पता चला, इस तरह बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें अपनी लोकल सिनेमा को, स्पेशली पाकिस्तान के लेवल पे जो मूवीज है उन्हें भी सपोर्ट करें, लेकिन उसके अलावा जो रीजनल लेवल पे तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज बलोच बेचारे जो है ना वो थोड़े से वैसे नजरअंदाज होते हैं हर जगह पे। बेचारे हाँ, होना भी चाहिए। क्या नहीं मतलब नहीं नजरअंदाज? होना, नहीं मैं कह रही हूँ होने नहीं चाहिए, नहीं हाँ। बेचारी, सॉरी गलती से हो गया जी। अच्छा अभी ऐसे करते हैं ना कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे। अच्छा क्या कहते ट्रेलर हैं है? देखते हैं ट्रेलर देखते हैं, यस। हाँ। चलते हैं बलोचाबाद का ट्रेलर देखते हैं, फिर वापस आके इस पे गपशप लगाते हैं। जबरदस्त जी, बहुत अच्छी। बलोचाबाद। Yes, Balochabaad. It's entirely in Balochi and इसके subtitles English में साथ दिए हुए। This was directed by Shakir Shad, एक बलोची डायरेक्टर है। And इसका जो फोकस है, जितना मैं गैदर कर सका था, it's about women education in Balochistan. Women empowerment पे इनका फोकस है, and women education in Balochistan. Of course हम केपी की अगर बात करें, केपी में थोड़ा बहुत रूरल एरियाज में प्रॉब्लम है एजुकेशन का, राइट। केपी फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत ले आया है, हाँ आगे ले आया। बलूचिस्तान में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है।
अभी रिसेंटली कुछ वुमेन एम्पावरमेंट जो पाकिस्तान में काम हुआ है, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने अपनी बहुत खदमात पेश की है, आप काफी शोज करती रही मेरे वुमेन morning shows एम्पावरमेंट में, हाँ, करती पे। रही यस, हूँ। तो इससे ये फील हो रहा है कि मे बी लोगों का इसकी तरफ रुझान हो रहा है, बहुत right? सारी लड़कियों ने ये कहा कि हाँ हमने हम स्कूल वापस शुरू किए हैं। इवन बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने स्कूल को वो करके ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं थी इजाज़त, तो उन्होंने वापस शुरू कर दिया। That is beautiful. तो That वो is beautiful. क्रेडिट जाता है Yes. एबीटी चैनल्स नेटवर्क को। exactly. अच्छा, एक और चीज़, इनकी जब मैं सुन रही थी ना तो ये बलोची ये सिंधी थोड़ी सी आपस में मिलाप नहीं कर रहे? एक्चुअली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि हाँ यू माइट बी राइट, थोड़ा बहुत उनकी सिमिलर है, क्योंकि feel हो रहा था। आई थिंक वो एरियाज भी एक ही है ना, एक तो बहुत से बलोची उधर भी होते हैं, सिंध में उधर भी भी है, होते हैं। सिंधी भी उधर है, तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत ओवरलैप तो होगा, अच्छा। कल्चर्स भी कुछ सिमिलर थोड़े बहुत होंगे, कल्चर ओवरलैप आ जाता है, ओवरलैप हल्का पुल्का आ जाता है, कुछ रस्म वो और कुछ रिवाज ऐसे जो नजदीक बॉर्डर्स आ रहे हैं शायद उसमें थोड़ा सा होता होगा। ओके जी, अब हम दूसरी कौन सी फिल्म के ऊपर बात करेंगे? उसका नाम बड़ा मजे का है, क्या? टिच बटन। टिच बटन, वो जो कपड़ों में लगाते हाँ हैं। खवातीन बहुत ज्यादा लगाती है वो टिच बटन, मर्दों को तो जरूरत ही नहीं होती, वो वैसे ही टिच बटन लगा देते हैं। तो मूवी का नाम है टिच बटन, इट स्टार्स ईमान अली, फेरोज खान एंड एक और बंदा है, कौन है? ईमान अली फरहान की तो सईद। क्या बात है, फरहान सईद। हाँ वाह। सॉरी नाम भूल के देखना पड़ा। क्या नहीं, वो उस्मान वो मोइज जो है ना इतनी बड़ी जो है ना पर्ची लेके आ जाते, उससे वो सारे रीड कर रहे होते कभी कभी, आज तो नहीं था, आज तो वो बिल्कुल ही फ्री लगा हुआ था। अच्छा, तो ये 3 बंदे हैं, वैसे अब मुझे ये ईमान major पर्सनली cast बहुत है। अच्छी She लगती is है, gorgeous. इतनी Yes. नहीं गॉर्जियस के अलावा एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। Like she's a gorgeous एक्ट्रेस, actress. हाँ हाँ, अब उसके साथ कनेक्ट हो गए। मैं तारीफ कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, मुझे वो तो मोइज मुझे कहते तुम लड़की की तारीफ मत करो। लेकिन मुझे वो हाइट वाइज, लुक वाइज, मतलब वो बस बहुत ही खूबसूरत है, She is. अच्छी है एक्टिंग। उसका वो एक फिल्म आई हुई थी फहद मुस्तफ़ा के साथ, जो क्लास की उसने उसमें एक्टिंग की है। यार हमारे लोग कहते हैं ना कि ये ठीक है, वो मायरा खान ठीक है सुपरस्टार है ना डाउट, लेकिन फिर अगर इन दोनों का मुकाबला करें तो मुझे ईमान की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है बनिस्बत उसकी। कभी आप देख ओके, मैंने इस एंगल से कभी नहीं देखा, लेट्स सी। देख ले आपको पता चलेगा। Right. हाँ, ओके, अब ईमान से नहीं, सॉरी, स्टिच बटन से हम बाहर आएंगे तो कौन सी फिल्म नहीं, पर जाएं? टिच में एक और बात है, सॉरी टिच बटन में बटन कह दिया करे ना ताकि व्यूअर्स को पता है। अच्छा, हाँ, ये confusion हो जाती है ना। ये yes. रिलीज हुई है कि नहीं हुई? नहीं, ये रिलीज नहीं हुई, ये रिलीज होते होते रह गए बीच में, हमारे वो कोरोना पाजी नहीं है, वो आ हमारी गए है? थे। अल्लाह हमारे रिश्तेदार उसको ना बनाए। तो ये कोविड-19 की वजह से बहुत सी मूवीज ये Delay हो गई रिलीज इनकी डिले हो गई, बल्कि एक दो मूवीज की बदकिस्मत ये थी कि जैसे रिलीज हुई मूवीज सिनेमाज में 1-2 दिन हुए तो वहां से लॉकडाउन लग गए, राइट? तो उनका तो बेइंतहा उन्होंने कोई नुकसान हुआ बिजनेस ही है, नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया, एज एन दोबारा री टेलीकास्ट कर प्रॉबली, यस प्रॉबली, लेकिन हुआ इस तरह के जब वो हो गए तो उन्होंने अपने लॉसेस कवर करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन उसकी वो कर दी मेरे ख्याल में, ठीक है कि आप पे करके वॉच कर सकते हो। बहुत से लोगों ने देख ली, मुश्किल है वो दोबारा वो देखेंगे। जिनके पास वो दूसरा नंबर हो तो वो देख सकते हैं, मंथली भी उससे पे हाँ, लेंगे हाँ, और वो true, true, उसमें ले। तो अच्छा, ये फिल्म थोड़ी सी बच गई थी टिच, बट इसमें एक और मजे की बात, द प्रोड्यूसर, राइट, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है अभी तक, एज एन एक्ट्रेस आती रही है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रही है, और वो हुसैन, शी इज द प्रोड्यूसर ऑफ टिच बटन। यस, इसके ट्रेलर से जो फील आ रही है इसमें, वो प्रॉपर सिनेमैटिक फील आ रही है, जो कि बहुत कम मूवीज में पाकिस्तान में थोड़ा बहुत फील होता है, ठीक है? इसमें उन्होंने वो किया है, इट्स अ मिक्स ऑफ अच्छा, बेहतरी आती जा रही एडवेंचर है, जितनी भी फिल्म्स बन रही है ना एक से बढ़कर बेहतर होती जा रही है, तो ये जो बेहतरी आ रही है हम हमारे पूरे मुल्क के लिए जो है ना और एक अच्छी ऑडियंस बात भी है। सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को, दे आर वाचिंग द मूवीज, और क्योंकि अच्छी मूवीज भी वो आ तो रही हैं करेंगे भी, definitely, क्योंकि हाँ। जब वो जाहिर सी बात है वो वाली मूवीज उधर बंद हो गई है तो अपनी वाली वो Yes, देखेंगे। तो एटलीस्ट हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो मैं कहता हूँ देखते हैं, दिखा देते Tich Button का। दिखा देते बंदा पैदवार होता है। तो दैट वाज टिच। ये आखिरी डायलॉग क्या था? कहते हैं जब प्यार होता है तो बंदे पे एतबार होता है, आई थिंक हाँ, बेतबार होता है, बेएतबार होता है या वकास आपने बेएतबार पूरा होता सुना है, बताओ, हंसो मत, तुम्हारा मजाक मत उड़ाओ, सच्ची सच्ची बताओ क्या था। कहते हैं जब प्यार होते तो बंदे पे पैदबार होते, इस तरह कुछ था। ये अभी जो है ना हमें मजीद गलत बता रहे, ओके छोड़ दे। अच्छा, ये तो था टिच बटन, टिच बटन। खवातीन से रिलेटेड थी, ठीक है ये फिल्म। अगर आपने जबरदस्ती करना है तो हाँ, बेसिकली सारी मूवीज खवातीन से रिलेटेड होती है, बट इट्स रोमांस भी है एंड इट्स एक्शन, जिस तरह के देख रहा था, तो
हाँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हालात ठीक हो और जाए। बेचारों ने बड़ी उम्मीद से इसमें जब ये ट्रेलर रिलीज किया था, वो रिलीजिंग ऑन ईद उल फितर उन्होंने लिखा हुआ था, वो आपने देखा भी, लेकिन कोई नहीं, वो कहते हैं ना जो अल्लाह की रजा वो बस वो उसी पे राजी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ एक है जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है ना कि हम वही जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं उनको हम ड्रामाज में भी देख रहे होते हैं, उनको हम फिल्म्स में भी देख रहे होते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रामा आर्टिस्ट अलहदा हो और फिल्म वाले अलहदा हो? अच्छा नहीं होगा? बेसिकली इन माय ओपिनियन पाकिस्तान की इंडस्ट्री थोड़ी सी अभी करंटली जो भी हम पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि सिनेमा रिवाइव हो रहा है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल में हमें थोड़ा बहुत ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, साफ बात है, इंडस्ट्री छोटी है। कराची में नहीं है यार, कराची बहुत बड़ी मतलब इतनी बड़ी मार्केट है ना कि उसमें मतलब गुम जाता है कि किधर आए हो किधर बिल्कुल नहीं। है, लेकिन पाकिस्तान की ऑडियंस किधर है? पाकिस्तान में यस मिडिल ईस्ट में भी है, लेकिन पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट, ठीक है, उस एरियाज में जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी उतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। करेंगे तो आपकी- इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इन करेंगे, फ्यूचर हम इंशाल्लाह, करेंगे। definitely, हाँ, और हाँ, करेंगे। फिर मैं ये पाबंदी लगाऊंगी जो नए जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ उनको हम मूवीज के लिए रखेंगे। अगर हॉलीवुड की मैं बात करूँ, हॉलीवुड में ये टिल 10-15 ईयर्स पहले तक बहुत सेपरेशन थी। ये फिल्म एक्टर्स है, ये टीवी शो एक्टर्स है, ये टीवी एक्टर्स है, सिल्वर स्क्रीन और वो क्या कहते हैं, सिल्वर स्क्रीन, Big screen? हाँ कुछ है, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, जो भी है ना, ठीक है। सिनेमा एंड टीवी सेपरेशन थी, लेकिन अभी रिसेंटली टीवी शोज पे बहुत ज्यादा खर्चा होने लग गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये कि वो लोग ज्यादा देखने लगे। यस, तो लोगों ने एज इन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने फिल्म एक्टर्स हायर करने शुरू कर दिए हॉलीवुड में। अब उधर भी ये सेपरेशन रेटिंग के लिए, अभी खत्म, रेटिंग के लिए, रेटिंग के लिए पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अभी उनका बजट्स बढ़ रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो टीवी शोज पे आ रहे हैं। तो यस, उनका तो ये रीजन कितना अच्छा है जो अपने जात से रिलेटेड कोई खबर इन्होंने देनी होती है, या अपने वो फिर बात दिल से निकलती है, दिल से निकल रही होती है ना, क्योंकि ऐसे दिल से ऐसे बोल रहा होता है ना। ओके जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या है? हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक लेजेंड, एक नाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बात पूरी भी नहीं की ना, आपकी ज़हन में आ गया, पता है क्यों मैं बता रही हूँ, बताओ। हाँ। ये चेंजिंग रूम में मेरा ड्रेस पड़ा हुआ है, मुझे कहते हैं ओए क्या मौला जेट वाला कलर पहन के। यार ऑनेस्टली आई थिंक आई एम राइट, वो सर वो ग्रीन थोड़ा सा वो साथ में दूसरा कोई लफ्ज इन्होंने कहा तो मैं कहना नहीं चाह रही हूँ। हाँ, कहते वो भी होना चाहिए, मैंने कहा क्या करते हो? अच्छा गंडासा है यार, क्या हो गया, खैर है। अच्छा नहीं तो anyway, कुछ वैसे बहुत खूनखार लोग हैं यार, लग रही है। नहीं होना चाहिए, गंडासा नहीं होना चाहिए साथ, वो गंडासा नहीं होता, वो हाँ, मौला वो जट के जो होता है। हाँ, वही कितना नहीं, खतरनाक नहीं, होता है। आपके साथ और भी डेडली लगेगा। एनीवे तो मौला जट इज अ कल्ट फेवरेट, उसकी एक ऐसी फॉलोइंग बनी हुई है ना कि यार उसका कोई लेवल ही बहुत है। अनफॉर्चुनेटली मैं नाम बहुत सुना था, लेकिन मैं ज्यादा इससे वाकिफ नहीं था, बस सुनने की हद तक था। आई वॉज इन एक्टरबाद अ वाइल बैक, वहाँ पे हमारे बहुत अकॉम्प्लिश प्रोड्यूसर थे मेरे साथ, शबीर साहब, राइट, वो बहुत बड़े फैन है मौला जट साहब के, और उनसे भी ज्यादा जो मुझे पता नहीं ज्यादा क्लिक करते, नूरी नथ साहब, द विलन, ठीक है। इन दोनों की तो बहुत लाइक वो लेजेंडरी राइवलरी है, नूरी नथ मौला जट, ठीक है। तो वो उनको मेरे ख्याल से कभी-कभी उनके स्टाइल में वो कुछ कैरेक्टर्स करते भी वो है ना। कैरेक्टर्स, हाँ, उन्हीं दिनों में थोड़ा बहुत गपशप लगी इसके बारे में, फिर मैंने कुछ थोड़ा बहुत देखा भी, स्पेशली वो नूरी नथ साहब का जो बड़ा मजे का डायलॉग था, तू नवा है सोनिया, और साथ में नवा है तो चाहे। अच्छा, यार बहुत लाइक आइकॉनिक आइकन्स हैं यार, ये दोनों आइकॉनिक डायलॉग्स, इनके स्टाइल सब कुछ अपने आइकन्स है। स्टाइल थे इनके, Yes. और वो आज तक वो जिंदा है, उनके स्टाइल और उनके जो मशहूर डायलॉग थे वो अभी तक लोग उसको रीमिक्स कर रहे होते। और इसी से वो हुआ कि अभी रिसेंटली कुछ सालों से बात इस पे चली कहते थी कि काफी इस पे टाइम लगा है। काम चल रहा है, 2016 से इस पे काम शुरू कब हुआ से? था, 2016 स्क्रिप्ट्स पे और सब कुछ पे, कास्टिंग पे, ठीक है। कितने तो साल इसकी लग गए हैं? 4 साल शूटिंग कंप्लीट हो गई, 2020 में रिलीज होनी थी द लेजेंड ऑफ मौला जट। बीच में कोर्ट केसेस भी गए कि ये नाम नहीं यूज करना, ये फिल्म नहीं रिलीज होनी, वगैरह 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 वगैरह, लेकिन शुक्र है वो क्लियर हो गए थे। दिस इज द हाईएस्ट बजट फिल्म ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, ठीक है, एंड नाम भी बहुत बड़े बड़े, बहुत क्लास की फिल्म बनी हुई है। यस, बहुत ही जबरदस्त। हमजा अली अब्बासी इज नूरी नथ एंड फवाद खान इज मौला मौला जट, जट। और बीच में माहिरा खान, वो भी बड़ी अच्छी लग रही है।
तो प्रॉब्लम ये थी कि बस वो पाजी आ गए कोरोना कोई नहीं, उसकी वजह से इसमें हमारी delay हो खैर गया। होगी, इसमें हमारी खैर Definitely. होगी। अगर ये उससे पहले रिलीज होती शायद इतनी बिजनेस ना होती। अब इसके बाद जब ये रिलीज होगी ना, वो कहते हैं ना सारे लोग ऐसे प्यासे हुए बैठे हुए ना, तो डेफिनेटली जब ये सब कुछ दोबारा से खुलेगा तो एक मुझे ये एक्चुअली टेंशन होती है कि यार कुछ मूवीज है वो मैंने देखनी है, लेकिन जैसे ये खुलेगा लोगों ने टूट पड़ना है, टिकट्स नहीं मिलने। मिल जाएंगे, कोई नहीं नहीं, हम मिलते एडवांस यार। में ले लेंगे, या हम कहेंगे हम कवरेज के लिए आए हुए। ओए हाँ, ये हाँ, अच्छा। कवरेज के मीडिया- लिए आए मीडिया हुए, अपना वो use हाँ करेंगे ना, अपना NTV वाला। मीडिया लोगो ले जाएंगे और हम उधर कहेंगे कवरेज के लिए आए, बैठ जाएंगे। वकास है ना, हम क्यों फिक्र कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जाट। वाओ, जबरदस्त जी, बहुत अच्छे जी, और ये क्लब आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैंने फिल्म नहीं बनाई, लेकिन हाँ नहीं, आप इतना कुछ लेकर आ जाते हो, हमें हमारी व्यूवर्स को आप बताते हो कि क्या क्या है और कितना काम हो रहा है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, इतना कुछ हो रहा है और हम उसको जो है तो नज़रअंदाज करें। हमें अपने मुल्क को जो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम सबके लिए बेहतरी है, हमारे मुल्क के लिए जी। मोए अभी हम उस्मान को टाटा बाय बाय कहेंगे, और अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ब्रेक के बाद एक और सरप्राइज है। हाँ, नाइस। एक और बहुत ही Okay, this जबरदस्त should be किस्म good. की सेलिब्रिटी है जी। स्टार ऑफ द वीक तो हम उसको नहीं कहेंगे, स्टार ऑफ द वीक 2 कहेंगे उसको। पार्ट 2। पार्ट 2 अच्छा, कहेंगे। okay. और अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका जिक्र किया, अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो। नो शक हो गया है। यस यस, आई हैव एन आइडिया आप किसकी बात कर रही है, लेकिन मैं आपका सरप्राइज नहीं खराब करता। हाँ, तो हम व्यूअर्स को ब्रेक के बाद बताएंगे जी। थैंक यू सो मच उस्मान। Thank you very much, और it was a इंशाल्लाह फॉर सरप्राइज। नहीं, इट वाज अ प्लेजर, थैंक ओके यू। ओके ओके, वेलकम जी, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट क्या लेकर आएंगे वो फिर आप बाद में बता देना, अभी अब भी थोड़ा सा थोड़ा सा वो- suspense रखना हाँ। चाहिए, रखना चाहिए जी। व्यूअर्स ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हमारे होंगे आज के मेहमान और होंगे हमारे सरप्राइज कॉल। जी एक बार फिर खुशामदीद जी मीनाज गैलरी में। और जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम मिलवाएंगे आपको आज के मेहमान से, और एक सेलिब्रिटी सरप्राइज़ है वो भी आपको मिलवाएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन क्यों ना उससे पहले हम आज के मेहमान का शोरील देख लें, उसके बाद फिर आएंगे। जी शोरील आपने देखा जी, और ये कोई और नहीं, हमारे यहाँ कैफी से ताल्लुक़ रखते हैं जी, और बहुत ही अच्छे मॉडल हैं, मुख्तलिफ शोज़ कर चुके हैं, मुख्तलिफ कमर्शल्स कर चुके हैं, मुख्तलिफ ब्रांड को जो है ये शोकेस कर चुके हैं जी। अयूब ज़कूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और आई एम एक्चुअली ऑब्लाइज्ड कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन किया और पिक्चर्स भी दिखाई। कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाई, मुझे आपको पता खुद- भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था और मुझे अपनी जवानी याद आ गई हैं? अभी भी इतनी जवान हूँ। पुरानी नहीं थी। लेकिन गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड थैंक यू डेज। थैंक यू। अच्छा, हम बातें करेंगे बहुत सारी आपके वो जवानी दीवानी को भी डिस्कस करेंगे, कितनी शूट्स कर चुके हैं वो भी करेंगे, लेकिन व्यूवर्स के लिए एक सरप्राइज कॉल है जी, और जिनका हमने अभी एक सॉन्ग सुनाया था जी, डबल चिन से रिलेटेड था जी, और बहुत ही अच्छे सिंगर है जी, फाखिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मीना, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फाखिर। प्लेजर जी, ऑलवेज अ प्लेजर। अच्छा फाखिर, अभी थोड़ी देर पहले हम आपके सॉन्ग को डिस्कस कर रहे थे, हमने चलाया भी, और आपने इतने ढेर सारी सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ उसमें रखा, और लोगों को आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन कराया। लेकिन ये जो सॉन्ग था, आपने घर बैठे बैठे, जो आजकल सबकी सिचुएशन है, बंदा बस खा रहे और ये सोच नहीं रहे कि बन क्या रहे, तो ये आइडिया कैसे जहन में आया, किस तरह इसको आपने ये सारा सोचा? मीना, ये सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर दूं, ये गाना मेरा नहीं, बच्चों का है। वही में ना, मोहन बच्चे थे आपके रसाइल, साथ। हाँ। उन्होंने बनाया गाना। अच्छा। और मैं तो बस बीच में ऐसे ही, क्योंकि उनको कोई फैसिलिटेट कौन करता, तो मैं तो ऐसे बीच में रेलू कट्टे के तौर के ऊपर आ गया हूँ। ये गाना बच्चों का है। ठीक। और ये गाना खा खा के, बैठ बैठ के, मूवीज देख देख के, रातों को जाग जाग के, और बस सब गोलगप्पे बन गए हैं, हम तो बन ही गए हैं, बाकियों का पता नहीं। और अच्छा। जो मेरे
جو فرینڈس ہیں شوبز کے اور کچھ دوست ہیں جو تو ان لوگوں کو میں نے ریکویسٹ کی کہ تم بھی ڈبل چن گا کے بھیج دو, تو انہوں نے بھی کہا کہ بھیج دیا. بس ہم نے اس کو بھی ویڈیو میں ڈال دیا, ویڈیو بھی گھر میں ہی بنا دی. اچھا ایک اور بات فاخر, جیسے آپ نے کہا بچوں کا سانگ تھا اور بچوں کے لیے تھا اور بچوں نے گایا, تو اس کو کمپوز بھی بچوں نے کیا ہے؟ اس کو کمپوز جو ڈبل چین جو اس کا ہے کورس جو ہے وہ نائل نے کمپوز کیا ہے, نائل بیٹا میرا. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سیمون نے کچھ کمپوز کی ہیں. میں نے صرف میوزک بنا دیا, ان کو شوٹ کر دیا اور ان کو دے دیا کہ چلو انجوائے کرو. اوکے, لیرکس کس کے تھے؟ لیرکس ڈبل چین وغیرہ اور کچھ وہ اسکول کی آن لائن ایجوکیشن وغیرہ وہ بچوں کے تھے, اور بیچ میں جو اردو اور پنجابی کی لائنس تھیں وہ میں نے گائے. ارے واہ زبردست. اچھا جب باقی لوگوں کو آپ نے اس کی ویڈیو بھجوائی ہے, یا باقی لوگوں کو کس طرح آپ نے اس کو, مطلب اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, ایک سے ایک بڑا نام اس میں آپ کے ساتھ تھا, شامل تھا, تو ان کو کس طرح آپ نے لیا ہے؟ انہوں نے فون پہ اپنی ویڈیوز بنا کے دیے کہ نہیں ان کے گھر جا کے ان کو شوٹ کرائے؟ نہیں میں نے گھر پہ نہیں, بس فون کے اوپر ہی, فون پہ سب نے کر کے بھیج دیا. کسی کا زیادہ اچھا فون تھا, کسی کی زیادہ اچھی لائٹ تھی, کسی کا اتنا اچھا نہیں ہوگا, لیکن وہ پھر ہم نے اس کو ایڈیٹنگ میں سب کو ایک جیسا وہ ٹون دے دیا. سب نے فون پہ کیا ہوا ہے. آج کل تو اب وہ جب سے کووڈ آیا ہے, جب سے لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا ہے, تو اب تو ٹی وی انٹرویو وغیرہ بھی ہم گھر پہ فون کے تھرو ہی کر لیتے ہیں, اسکائپ زوم وغیرہ کے تھرو. تو اب تو ہر چیز لوگوں کے نخرے ختم ہو گئے ہیں کہ لائٹنگ ایسی ہو, کیمرہ ایک سے ایک ایسا ہو ویسا ہو. نخرے اب کم ہو گئے ہیں لوگوں کے, اب سب اپنے اوقات سے آ گئے ہیں. نہیں فاخر میری بات سنو, اصل میں اتنے زیادہ فلٹرز ہم لگا لیتے ہیں نا اسمارٹ فون میں, اتنے کوئی فیسلٹیز ہمیں مل رہی ہے, بیوٹی پلس, فلا پلس, تو اس میں اسنیپ چیٹس پہ اتنی خوبصورت شکل بن جاتی ہے. یہ تو ہے, لیکن جناب اب جو ڈبل چین بن جاتی ہے اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ نہیں ہوتی, ڈبے بن گئے اس کا کیا کریں؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے, اس کے لیے پھر منہ پہ کنٹرول کریں گے. اچھا فاخر یہ اندازہ تھا کہ بچوں کے ساتھ مل کے یہ ایک چھوٹا سا ایک مطلب کہہ لے ایک بچوں کو مشغول کرنا تھا, انٹرٹین کرنا تھا, اندازہ تھا کہ اتنا یہ وائرل ہو جائے گا یہ سانگ؟ پتہ نہیں وائرل ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن ہاں مزے کا تھا. بچوں کو بہت بچے انجوائے کر رہے تھے. اور میں ایک بات سے حیران ہوا کہ میں نے وہ جب شوٹ ہم اس کو کرنے لگے تو بچوں نے اچانک مجھے خود حیران کر دیا. اتنا پرفارم انہوں نے کیا ایسے بغیر کسی پریکٹس کے. انہوں نے پوری ایکٹنگ بھی کر لی اور ڈانس کرنے شروع کر دیا, سب کر لیا, کیونکہ ہم نارمل فیملی ہیں ہم. تو وہ میں خود حیران ہو گیا کہ بچے بھائی آج کے بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز فاخر, آپ کی آواز تو ہے ہی ماشاءاللہ, وہ تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, لیکن آپ کی بیٹی نے آپ سے زیادہ اچھا گایا. ہاں آف کورس اسی کا گانا ہے, اس نے اتنا مزے کا گایا, میں تو خود حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا گا رہے ہیں بچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کے لیے, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی آپ نے دیکھا ہوگا نا اس ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ڈبل چین, اور عموماً آج کل ہر ایک بندے کے ساتھ یہ سین چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے آج کل جو ہے, ہر جگہ ہر بندہ یہی کر رہا ہے, کچھ اور کرنے کو نہیں ہے. لیپ ٹاپس پکڑے ہوئے ہیں, موبائل فونس پکڑے ہوئے ہیں, اور بس صرف کھانا ہے اور بس دیٹس اٹ. اچھا اس کے سیلفیز وہ بھی لے رہے ہیں نا, اس کی تصویریں بھی لے رہے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہوتے کہ ہاں میں یہ کھا رہا ہوں, میں یہ بنا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات, بلکہ پروڈیوسر صاحب نے خود کہہ دی کیونکہ ان کی بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی ہے نا, وہ کہہ رہے کہ خواتین کا تو بیچاریوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب کہیں چھپنے کا راستہ ہے ہی نہیں, لیکن کہتے ہیں مردوں کی داڑھی کے نیچے چھپ جاتا ہے, اس لیے میں نے بھی داڑھی چھوڑ دی نا. کیا کریں, خواتین بیچاری کر نہیں سکتی, کچھ کر نہیں سکتی. اوکے جی, بتائیں کب شروعات کی اور ماڈلنگ کا آغاز, کیونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ایک بزنس مین کے لیے ٹائم نکالنا, پھر ماڈلنگ کرنا, اور پھر ہمارے یہاں تھوڑا لوگ کہتے ہیں نا کہ پشاور میں تو کسی چیز کا اسکوپ ہی نہیں ہے, پشاور میں تو کوئی لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو, تو کس طرح اس طرف آئے؟ ویل آئی بی ویری آنیسٹ, میں اپنے آپ کو لکی بولوں گا بہت زیادہ. ابھی جیسا خاور بھائی نے بھی بیچ میں فون کال پہ بتایا تھا, بیک ان 2006 میری شادی تھی. اچھا. اور ایز یوزول جس طرح ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, تو میری بیگم کو شوق تھا کہ جی مطلب میری خاور ریاض از اے لیجنڈ, ہم نے اس سے میک اپ کرانا ہے, فوٹوگرافی کرانی ہے, سارا جو ہے. تو آئی اسٹل ریمبر خاور بھائی آئے پشاور, آئی ریسیوڈ ہم, آئی ٹک ہم ٹو دا ہوٹل, وہاں پہ چیک ان سارا کرایا. تو ان کے اسٹائلسٹ تھے الطاف, انہوں نے خاور بھائی نے مجھے اسی وقت بٹھا کے انہوں نے بولا کہ مطلب یار یہ ہیئر کٹ میں تمہارا کرنا ہے. تو الطاف کو نے بولا کہ یہ اس طریقے سے ہیئر کٹ کر لو. اینڈ آئی ہیڈ مائی بیئرڈ تھوڑی بڑی ہو گئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے گوٹی بنا کے, کیونکہ وی ڈونٹ ہیو انسٹرومنٹس کے بھی یہاں پہ ہم کر لیں, تو گوٹی بنا کے آ جاؤ. اچھا آپ کی اسی بات کو ہم آگے لے کے جائیں. جی صرف بیگم کی خواہش تھی؟
خیر اس وقت اسی کی خواہش تھی. اچھا بھائی ٹھیک ہے اوکے. تو خیر بٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ اس کے بعد جب ہماری دونوں دن کا فوٹو شوٹ ہوا تو جیسے میں ابھی اس سے پہلے ابھی شو ہونے سے پہلے وقاص کو بتایا تھا, ہم نے اس ٹائم پہ سنا تھا کہ خاور بھائی کے کیمرے کو اگر کسی کو سے پیار ہو جائے تو خاور بھائی کا کیمرہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو the contract was for 36 pictures per day, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ خاور بھائی نے مجھے 100+ پر ڈے کی پکچرز دی. اور مینس کہ آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے. ہاں آئی ہوپ سو. نہیں آپ نے خود ہی کہا نا جب کسی چیز سے یا کسی شخص سے یا کسی جگہ سے اس کو پیار ہو جائے تو پھر ان کا کیمرہ رکتا نہیں ہے. تو اس کے بعد خاور بھائی نے مجھے بولا کہ یو ہیو ٹو کم ٹو لاہور, تم نے یہ البمس لے جانے کے لیے. تو ہم گئے لاہور, اور لاہور میں انہوں نے میرا ایک پورٹ فولیو بنایا بڑا. انہوں نے ہی از اے ویری گڈ ہوسٹ بائی دا وے, آئی ووڈ لائک ٹو مینشن دس کہ مطلب ہم گئے, انہوں نے بڑے زبردست کھانے شانے والی پکائے ہوئے تھے اور بہت مہمان نوازی کی ہمارے لیے. اور اس کے بعد میرا پورٹ فولیو بنا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے خاور بھائی کہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے مطلب آر یو انٹرسٹیڈ ان ماڈلنگ, اور مطلب آپ کو جو ہے کین یو ٹریول ٹو کراچی. تو میں نے بولا, میں نے کہا ہاں وائی ناٹ, مطلب چلے جاتے ہیں. تو اتنے میں مجھے پتہ چلا جی تھوڑی دیر میں ابھی فون کالز ہو رہی ہیں لیفٹ رائٹ ہو کے. مجھے تھوڑی دیر ہم جب وہاں سے نکل گئے تو خاور بھائی نے مجھے بولا کہ یار آپ کو ابھی فون کال آئے گی, آپ کو ٹکٹ بھی ہم ای میل کر دیں گے, اور آپ نے کل نہیں پرسوں آپ نے کراچی جانا ہے. تو اس زمانے میں یہ سوزوکی کی APV لانچ ہو رہی تھی جو گارڈین کی تھی. تو جب وہ لانچ میں گیا کراچی اور سارا وہ کر کے مطلب فوٹو شوٹ بھی تھا وہاں پہ, پورا کمرشل شوٹ ہوا کراچی میں اسد الحق کے ساتھ. یہ فرسٹ ٹائم تھا, دس واز مائی ویری فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات پروفیشنلزم کی. مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی KP سے لوگ زیادہ نہیں جاتے ہر ایک چیز وہ کر کے, موقع ہی نہیں ملتا. خیر لائک ایز سائڈ کہ میں لکی تھا, لیکن پروفیشنلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے ہر انڈسٹری میں, چاہے وہ بزنس میں ہو چاہے ایتھکس آپ کے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو مجھے آج تک یاد ہے نبیلہ واز دا اسٹائلسٹ, اور اسد الحق از ون آف دا ٹاپ نیمز ان دا کنٹری مطلب ایز اے ڈائریکٹر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم 2 دن بعد کراچی پھر آ سکتے ہو. تو میں بڑا خوش ہو گیا, میں نے کہا جی کیوں نہیں, بالکل آ سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ جی بس آپ ہمیں اپنا نمبر دیں اور مطلب آپ نے آنا ہے. تو میں نے ان کو ایکسکیوز کیا, میں نے کہا سر آئی ایم سوری, لیکن بات یہ ہے کہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور مطلب خاور بھائی کے تھرو آیا ہوں. تو اگر کچھ بھی ہے تو یو ہیو ٹو کانٹیکٹ خاور بھائی. انہوں نے مطلب اف آئی کم اگین تو آئی ول کم تھرو ہم. اور انہوں نے کتنا اس بات کو مطلب دل پہ لیا ہوگا کہ ہاں کتنے یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ لوگ تو کراس کر جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, بہت میجورٹی لوگ ایسے کرتے ہیں. جب میں نے اس انڈسٹری میں زیادہ ٹائم گزارا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بائی پاس کر لیتے ہیں, لیکن دیٹ واز دا ریسپیکٹ دیٹ آئی ایکچولی گیو خاور بھائی, اینڈ ان ریٹرن مطلب خاور بھائی نے بھی مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ تھی. اور ایکچولی 2 دن بعد مجھے مطلب دوبارہ ٹکٹ اور دوبارہ کال آ گئی کہ کراچی جانا ہے, اینڈ دیٹ واز بیسیکلی ٹیلینور جب ری برانڈ ہو رہا تھا. تو دیٹ واز مائی ٹیلینور شوٹ. زبردست. اور اس کے بعد ماشاء اللہ سے پھر مطلب آئی ہیو ڈن پیپسی, ایکوافینا, ٹیلینور, موبلنگ, چل اتنے مفت اتنے پبلسٹی ہم نے کرا دی ہے. اچھا ایک اور چیز آپ نے کہا جب آپ وہ ادھر آئے تھے, آپ دونوں کے مطلب آپ کی شادی کی فوٹو شوٹ کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو دیکھا اور پھر آپ کو کال کی, یہ کتنا عرصہ گزرا تھا آپ کی شادی کا؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر فرض کریں خواتین کو آفر آ جائے نا تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی میوں سے پوچھ کے جائے گی کہ میاں کی رضامندی ہوگی تو میں جاؤں گی نا. تو آپ نے اپنے بیگم سے پوچھا تھا کہ بھئی دیکھو آپ نے خاور ریاض صاحب کو انتخاب کیا تھا اور وہ تو لے کے مجھے ماڈل بنا گئے؟ ویل آئی ول بی ویری آنیسٹ, یہ ایک تو پہلے ہماری شادی سے ہی یہ شروع ہوا, اور مجھ سے زیادہ میری وائف وہ تھی ایکسائٹیڈ تھی. شی پوسٹ می کہ جی جاؤ جاؤ جاؤ. وہ علیحدہ بات ہے کہ تھوڑی دیر کچھ عرصے بعد آپ کو کوس رہے ہوگے مجھے کس نے کہا تھا خاور ریاض صاحب کو بلاؤ. نہیں کچھ عرصے بعد when she realized کہ جی اب یہ تو زیادہ ہو گیا ہے, سلسلہ چل پڑا ہے, تو پھر اس کو پھر ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. ایسی غلطی کہ ماشاءاللہ وہ آج ہم پورا مطلب اگر پاکستان تو کر ہی رہے لیکن اسپیشلی پشاور بہت آپ پہ وہ کہتے ہیں نا جو ناز کرتے ہیں, فخر کرتا ہے, آپ ہمارے پرائڈ بھی ہو اور پراؤڈ بھی ہو. That's so kind of you جی, that's so kind of you. اوکے, آپ کے بچے بھی ہیں تو ان کا ہے شوق ماڈلنگ؟ ہاں جی, میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. I have a daughter, she is 13 years old now. اوکے. اور 2 میرے ماشاءاللہ سے لڑکے بیٹے ماشاءاللہ سے, ایک 10 سال کا ہے, ایک 5 سال کا, بھی 6 کا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اٹس ویری فنی, ایک دفعہ جو ہے کیا کہتے ہیں, آئی وڈ لائک ٹیل یو اے اسمال اسٹوری. ویسے ہی بچوں کو, کیونکہ ان سے پہلے ہی یہ سارا کچھ ہوا تھا, ناؤ دے آر گروئنگ اپ. تو ایک دن مجھے بچے کہتے ہیں کہ یار آپ, ہم نے سنا ہے کہ آپ ماڈلنگ کرتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا, تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یوٹیوب پہ آپ ہماری ساری دکھائیں.
तो एवरी डे नेस्ले का जो है एक पूरा शूट था जिसमें मतलब एक पूरा एक सीक्वल था वो, उसमें एक प्लॉट ये है बेसिकली कि आई एम मैरिड एंड इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी, अच्छा और मेरी वाइफ जो है इन द कमर्शियल वो बैठी हुई है घर में, मेरे सब कुछ तैयार करके, और मुझसे ऑफिस में भूल गया कि मैंने जाना है घर। ठीक। सो व्हेन आई कम तो वो शूट पे दिखाते हैं कि जी पिक्चर है हमारी शादी की, और वो करके तो थोड़ी देर बाद में देख रहा हूँ बेटा मेरा जो है सख्त उसका मूड गुस्से में और मूड ऑफ है ना, तो मैंने उससे पूछा मैं क्या हो गया है, तो कहता है हु इज दिस वुमन। मैंने कहा बाप ने चुप चुपा के दूसरी शादी तो नहीं की। तो वो मुझे बड़ा वो करके ना फनी भी लगा, क्यूट भी लगा कि वो बच्चों को वो एक इनसिक्योरिटी हुई ना Insecurity हो जाती कि ये कौन थी ये औरत, मतलब नहीं ये कब थी और ये कैसे हुआ। अच्छा मुझे लगा शायद उसमें आपको अगर किसी ऐसे कमर्शियल अक्सर बच्चे मतलब फैमिली बनाते हैं, तो मुझे लगा शायद उनको उस पर एतराज के बच्चे कौन है। नहीं बच्चों वाला तो वो फिर मतलब नहीं, वो बाद में उनको जब रियलाइजेशन हुई मैंने फिर बाद में दिखाया, लेकिन जो शुरू मेरा एक्सपीरियंस था वो ये यही था। बच्चों को है शौक कि वो आ जाए इस फील्ड में? हाँ मेरी बेटी को बहुत है, अच्छा शी रियली वांट्स टू, उसका जो है बहुत ज्यादा, जैसे जब उसे देखा कि मैंने मॉडलिंग की है तो शी आस्क्ड मी कि जी मतलब भी नहीं आई रियली वांट टू डू इट। और आप कौन से वाले फादर है? यस करने वाले कि नहीं वो नो यस वाला हूँ। यस वाले? यस वाला हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने स्टार्ट में कह दी कि मैनेज करना, चलो वो तो वो एक शुरुआत थी या शौक कह ले, या फिर माशाल्लाह आप लकी थे कि आपको एक से एक बढ़कर ब्रांड मिलता गया और आप उसको करते गए। अब हमारे यहाँ ये है कि मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ते, इस तरह मौका किसी को नहीं मिलता। किस तरह वो जाएंगे या किस तरह अप्रोच करेंगे? या हमारे चलो लड़कियों को तो फिर भी दे देते हैं कि चलो खूबसूरत है या कमी है ये है, मेल बेचारे बहुत रगड़ा खा जाते हैं। बीना आई वुडंट एग्री विद यू ऑनेस्टली। होता क्या है बेसिकली कि जैसे मैंने बोला, एक तो हम लोगों के एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। बैक इन द डेज 2006 और 7 में जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी या उससे पहले भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। ठीक। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके फ़ोन्स जिस तरह अभी फ़खर ने बताया कि जी आपके फ़ोन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, मल्टीपल कंपनीज निकल आई हैं जो कि टैलेंट एजेंसीज हैं, जैसे मतलब भी खावर भाई की सबसे अपनी पहले है ऑकलर के नाम से, फिर सिट्रस है फहाद हुसैन की कराची में और लाहौर में, डिफरेंट इस तरह की वो है। और वो ऑल द टाइम एवरी 3 months आई हैव सीन कि वो हमेशा टैलेंट हंट पे होते हैं। और अब पाकिस्तान में अगर आप इवन सिंस यू आर ऑलरेडी फ्रॉम द ये इंडस्ट्री से है आपका ताल्लुक, आप खुद देखें कि आपको फेसेस बहुत नए नजर आ रहे होते हैं। सही। एक्सक्यूज मी। अब मसला क्या आता है बेसिकली प्रोफेशनलिज्म का। आप जितने भी नाम उठा लें जो माशाल्लाह से अच्छा जा रहे हैं, जो राज कर रहे हैं या जिनको मतलब नहीं कंटिन्यूअसली मतलब एक काम मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। हाँ। आपने सुना तो नहीं ना? नहीं। चलो शुक्र। ओके। हाँ, तो उसके बाद जो है मतलब नहीं जितना भी वो है उनको प्रोफेशनलिज्म की वजह से, उनके एथिक्स की वजह से, क्या कि क्योंकि वो बेसिकली उनकी कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं। एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड, तो मेरे हिसाब से सो यू मीन टू से कि जो मैं फील कर रही हूँ या कर चुकी हूँ इस तरह नहीं है? नहीं, आई वुडंट एग्री। यस कि मतलब अब सोशल मीडिया है कि अगर फर्ज करो स्क्रीन पे किसी को चांस ले तो सोशल मीडिया पे हर एक बंदा, जैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है, कहते हैं एक जमाना आएगा कि हर एक बंदे के हाथ में अपना चैनल होगा ना, वो खुद उसको चला भी होगा, खुद ही सब कुछ उस पे डाल रहा होगा। प्लस एक्सपोजर मिल जाता है, अगर एक बंदे में टैलेंट है तो उसका एक्सपोजर ऑलरेडी मिल जाता है। अब ये नहीं है कि जी उसको जाना है, वो जैसे आपने बोला पापड़ बेलने हैं कि जी लाइन में खड़ा रहना है, दैट इज नॉट द स्टोरी। अगर किसी ने भी अच्छी वीडियो बना ली, उस पर टैलेंट है, इट गोज वायरल। और वो चीज अभी आपने जैसा फखर की बेटी का बोला कि उसकी शी हैज अ वेरी गुड वॉइस। हाँ, वो आपने अगर शो स्टार्ट में देखा उसकी आवाज उस बाप से ज्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली माशाल्लाह से, और मतलब भी नहीं इस तरीके से वो रिकग्निशन मिल जाती है। अच्छा, आप माशाल्लाह एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक अच्छा बिजनेसमैन होना और फिर साथ ही साथ शोबिस को कैरी करना, ठीक है, और साथ ही साथ मॉडलिंग करना, और फिर फैमिली, अपनी फैमिली लाइफ को भी जो है तो मतलब उस पर कोई ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं करना, उसको इक्वली रखना है, तीनों चीज़ों को किस तरह मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि अगर बाकी भी इस तरह कोई है, अक्सर लोग कहते हैं यार फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, फैमिली लाइफ को टाइम नहीं मिल रहा, या अक्सर बेगमात भी शिकायत कर रही होती, तो ऐसा किस तरह कर लेते? वेल बीना एक्चुअली तब मैंने ये जब मॉडलिंग की 2006 से लेके मैंने 2011-12 तक मैंने की, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वो एरा था जब ये ड्रामे बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, ठीक है जी। तो आई हैड कपल ऑफ ऑफर्स कि जी आप ड्रामे शुरू करो, और उस वक्त ये था कि सारे लाहौर या कराची बेस्ड थे। मुझे बेसिकली आई हैड टू चूज इन बिटवीन टू। जो खावर भाई ने मुझे बोला कि अपना ब्रेड एंड बटर प्रॉपर्ली चूज कर लो, ठीक है जी। तो ब्रेड एंड बटर जो मेरा था वो मेरा बिजनेस था। अब बिजनेस की वजह से आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि मेरा काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एंड आई वाज एक्सपेंडिंग एट दैट टाइम।
I actually call myself as a self-made person. अच्छा, ठीक है जी, और माशाल्लाह मतलब भी नहीं, जितना भी हमारा ये बिजनेस लोग कामयाबी होते हैं। तो उस पे जो है मैंने खुद बड़ी मेहनत की है और बड़ा मतलब भी नहीं, उसको मैंने कहते हैं ना कि बहुत खून पसीने से मैंने बनाया है। तो उसके साथ मेरे लिए वो मॉडलिंग और शोबिस को पैरेलल रखना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो 2012 ऑनवर्ड्स जो है फिर आई हैड टू विथड्रॉ। तो कभी लगा नहीं कि यार मिस कर रहा हूँ, होना चाहिए? हाँ, कभी करता हूँ कभी एक्चुअली, क्योंकि एक ऑनेस्ट एक वो बात बताऊँ, जब उस पे जाते थे, हालांकि Shoots इट पे। वाज नॉट समथिंग कि जी मतलब भी नहीं, अब जिस तरह माशाल्लाह फवाद खान है या वो करके, तो मतलब भी नहीं, वी वर नॉट ऑन दैट लेवल, लेकिन फिर भी एक बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा। ठीक है जी, मतलब भी नहीं हमें वो दिया जा रहा है, एक स्पेशल कॉर्नर दिया जा रहा है, हमारे लिए बर्गर्स आ रहे हैं शूट पे, पता नहीं किसी ऑफ शोर जगह पे शूट हो रहा है, वो रेड बुल्स आ रही हैं, बड़ा मतलब एहतियात की जा रही है, अच्छे होटल्स में हमें स्टे दिया जा रहा है। गर्मियों में अलहदा वो जो पानी की बोतल्स आती Exactly. है उसमें नींबू पानी डाल के हर एक बंदे का नाम उस पे मेंशन कर दे, फ्लाक है Exactly. अम्ब्रेला लेके खड़े होते एंड द हैं। बेस्ट फीलिंग वाज जब मतलब भी नहीं आप किसी नए बंदे से मिलते थे और वो आपको देखते थे कि यार आपको मैंने कहीं देखा है, और आप बोलते थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मतलब नहीं कमर्शियल्स इतना लोग देखते हैं, लेकिन जब वो बोलते थे कि यार आपको मैंने टीवी पे देखा है, तो आई यूज्ड टू फील रियली गुड, मतलब वो नहीं होता कि आप वो तो यार अच्छा मतलब रिकग्निशन है, लोग जानते लोग हैं। जानते हैं। लेकिन वही वाली बात कि वो चीज़ ऐसा है ना कि मतलब ये शोबिज या मॉडलिंग या कमर्शियल या जो भी हो इस फील्ड में, वो जब आप छोड़ देते हो तो आप उसको फिर बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और फिर एक टाइम ऐसे होता है ना कि आप उसको डीपली मिस कर रहे हो। अच्छा, आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, और अगर आप चाहो तो ऐसे मतलब महीने में 4-5 शोज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, फैशन शोज़ वगैरह। तो कभी आपने ये नहीं किया कि चलो जितने शोज़ मैंने किए, या मैं जाता रहूँ, या मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स को जो है मैं स्पॉन्सर करता रहूँ, तो कभी खुद भी मैं यहाँ कुछ कर लूँ? मैं बेसिकली आपके जो इसमें हैं टीम में वकास, एक ज़माने में इन्होंने शुरू किया था पेशावर में केपी फैशन फोरम। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल, लेकिन फिर वकास मूव्ड आउट ऑफ पेशावर, वो किसी और जगह चले गए थे, तो वो चीज़ ज़्यादा चल नहीं इस्लामाबाद सकी। चले गए थे। एग्जैक्टली, तो वो ज़्यादा चल नहीं सका वो प्रोजेक्ट जो था, वरना दैट वाज द बिगिनिंग, जिधर हम एक शो सोच रहे थे कि मतलब यहाँ पे एक फैशन शो भी कराएंगे और एक प्रॉपर वो करके, डेफिनेटली पेशावर में आपको लोगों को कन्विंस करना और सारा वो करना जो है टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन मतलब नहीं विद टाइम लोग कन्विंस हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली पेशावर में एक वो सैचुरेशन और वो है जिसमें आप एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप है, तो आई बिलीव कि होना तो चाहिए और हो अभी सकता तो है। बहुत इजी है, क्योंकि हमारा ये चैनल है K2 टीवी है, उस पे अगर हम चाहे तो वो टैलेंट हंट के नाम से शोज़ कर सकते हैं। Yes. बहुत सारे और शोज़ ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं। देखो वो वाला ज़माना, अब वो किसी वाली बात वो पुराना हो गया ना, कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न के इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब वो उर्दू के लिए हमें कास्ट करेंगे या कब वो हिंदू के लिए कास्ट करेंगे। अब तो 24/7 हमारे पास उर्दू का चैनल है। Exactly. तो हम अब आप जैसे लोग आएंगे, तो जैसे आप आए, आपको तो डायरेक्ट ही लाहौर से जो है तो ऑफर आए और आपको किडनैप करके ले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी स्ट्रगल करना मुश्किल है। तो जब आप जैसे लोग और हमारे ये प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा तो इंशाल्लाह वो इजीली सर्वाइव करेंगे। डेफिनेटली, इंशाल्लाह, डेफिनेटली। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कंसिस्टेंसी। आप जो कहते हैं ना कि एक चीज़ अगर आप चाहते हो ना किसी चीज़ को करना, तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। जब तक आप एक चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं होते हो, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। हाँ, ये भी तो द की इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा कहता हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत ज़बरदस्त। देखो थोड़ा सा बिजनेस का टच दिया, अपना इंग्रेडिएंट्स पे लेकर आ गए। अब आप लोग को अंदाजा हुआ होगा जी कि क्या बिजनेस है जी। ओके जी, टाइम हमारा जो है वो बिल्कुल एंड की तरफ हम आने वाले हैं। क्या एंड में जाते जाते कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारी K2 के व्यूअर्स के लिए? K2 के व्यूअर्स के लिए आई वुड एक्चुअली वांट टू टेल देम कि जैसे स्टेप 1.1 जो है कंसिस्टेंसी, एक बंदे को अपने आप में बिलीव होना चाहिए। True. मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैंने ख्वाब भी बेचे हैं एज अ बिजनेसमैन। अगर आप किसी चीज़ में खुद बिलीव करते हो, जैसे कि आपने एक बात की कि मतलब अगर आप अपने आप में बिलीव करते हो, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ प्रोडक्ट, ठीक है जी, एंड आई वांट टू सेल माई सर्विसेज, जो कि मॉडलिंग है, तो पहले मुझे अपने आप पे एतबार होना चाहिए, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू दिस, और मुझे अपने फ्लॉस एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर मुझ में एक मसला है, अगर मुझ में कोई शॉर्ट कमिंग है, तो आई शुड एक्चुअली वर्क ऑन दैट। और जब तक अगर हम एग्जैक्टली अगर आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, तो उसको ओवरकम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एंड वंस यू आर डन दैट, फिर तो You're a मंजिल success आपकी story. है, मंजिल Exactly, आपकी है। exactly. थैंक यू सो मच जी, बहुत मजा आया। और Lovely मुझे talking यकीन to है you कि जी। आपको खुद भी मजा आया होगा शो में। बहुत मजा आया। इट वाज लाइक ग्रेट फील एक्सपीरियंस। लाइक अ होम।
feel like a home और a very good experience honestly. थैंक यू Thank you very much, Meena. मोस्ट Thank you. वेलकम, बार बार आए, आपका अपना घर है और अभी तो हम साथ में मिलके बिजनेस भी करेंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मीनाज गैलरी में फिर हाजिर होंगे अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टार ऑफ द वीक और अपने मेहमान के साथ। उस वक्त तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।